ना तो बहू मेरे पास है, ना बेटा, और ना ही वो सम्मान। ये दर्द है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद अंशुमान की मां और उनकी पत्नी ये सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही अंशुमान की माताजी भी खड़ी दिखाई पड़ी। उस वक्त ये तस्वीरें पूरे देश के दिल में उतर गईं, चर्चा का विषय बनी और सभी की संवेदनाएं परिवार के प्रति उमड़ पड़ी। लेकिन अब शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता ने अपना दर्द बयां कर एक गंभीर सवाल उठा दिया है। शहीद के माता पिता अपने बेटे का कीर्ति चक्र देखने के लिए तरस गए। आज उनके पास उनके बेटे का कीर्ति चक्र नहीं है। मेरा बेटा शहीद हो गया, बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई। हमारे पास क्या बचा? बेटे के जाने के बाद 13वीं तक वो हमारे साथ रही है। उसके बाद वो नोएडा चली गई। कुछ समय बाद वहाँ से भी अपना सामान पैक किया और मेरे बेटे के कपड़े वहाँ एक झोले में छोड़कर वो चली गई। दरअसल शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह ससुराल से अपने मायके गुरदासपुर चली गई हैं। वो अपने साथ अपने शहीद पति की सभी यादों को समेट ले गईं। शहीद के माता पिता के मुताबिक स्मृति अपने साथ पति के फोटो एल्बम, उनके कपड़े और उनकी कई यादें ले गईं। साथ ही वो कीर्ति चक्र भी ले गईं, जो राष्ट्रपति के हाथों ने मिला। शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता का कहना है कि उनकी बहू स्मृति ने बेटे के दस्तावेजों में दर्ज परमानेंट एड्रेस को बदला और उसे गुरदासपुर यानी अपने मायके के पते पर दर्ज करवाया। बेटा शहीद हुआ, बहू सम्मान और अनुग्रह राशि लेकर चली गई। हमारे पास सिर्फ अंशुमान की तस्वीर है। वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं। हमारे पास क्या है जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता कहते हैं कि सरकार सेना में निकटतम परिजन नीति NOK के मापदंडों पर फिर विचार करे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अक्सर बेटों के शहीद होने के बाद बहुएं चली जाती, वो भी सब कुछ लेकर, और माता पिता खाली हाथ ठगे से रह जाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने ऐसे ही मामलों को देखते हुए अहम फैसला किया है। शहीदों के परिजन को मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देती है। कैबिनेट ने किसी भी पारिवारिक विवाद से बचने के लिए उस राशि को अब शहीद के जीवन साथी और माता पिता के बीच समान रूप से बांटने का निर्णय लिया है। अपने शहीद जिनने सेना में, CRP में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे, ताकि कई जगह देखा गया कि बाद में बहुत कठिनाइयाँ आती है, परिवार में भी दिक्कत आती है, माता पिता या बाकी जो वृद्धजन उनको वो राशि मिलने में परेशानी आती है। तो ये हमने निर्णय किया कि इसको 50% करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर में अपने सैनिक साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। लेकिन अब शहीद के माता पिता के आरोपों ने कई ज्वलंत सवाल उठाए हैं। ये पहला केस नहीं, शहीदों के परिजन को मिलने वाली सहायता राशि को लेकर कई बार इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। ज्यादातर मामलों में शहीद की पत्नी को राशि मिलती है। उनके अपने ससुराल छोड़ देने या दूसरा विवाह कर लेने की स्थिति में अक्सर माता पिता के हिस्से कुछ नहीं आता। एक बार फिर शहीद के परिवार ने NOK नीति में बदलाव की बात कहकर देश में नई बहस छेड़ी है। वहीं MP सरकार के फैसले ने इस तरह के मामलों में एक राह निकालने का प्रयास किया है।